शाम के नर्म रंग आसमान में फैल रहे थे जब मुल्क का बादशाह अपनी आदत के मुताबिक भेस बदलकर अपनी प्रजा का हाल देखने निकला। और उसी दिन तकदीर ने उसे शहर के किनारे एक कच्चे रास्ते पर चलती हुई एक सादगी भरी लड़की से मिला दिया, जिसका नाम ज़ारा था, जो एक गरीब किसान की बेटी थी और रोज़ खेतों से पानी भरकर घर लाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था जो बादशाह ने महल की शानो शौकत में कभी महसूस नहीं किया था। इसलिए वो रोज़ उसी रास्ते से गुजरने लगा, कभी घड़ा उठाने में मदद करता, कभी हंसकर बातें करता, और धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी मुलाकातें दोस्ती और फिर गहरी मोहब्बत में बदल गईं। मगर ज़ारा को कभी पता न चला कि जिससे वो अपने सपने बांट रही है वही इस मुल्क का बादशाह है। एक दिन महल के सिपाही गांव आए और सबको दरबार में बुलाया गया, जहां तख्त पर बैठे बादशाह को देखकर ज़ारा के हाथ से दुपट्टा गिर गया और उसकी आंखों में सिर्फ धोखा और दर्द रह गया। बादशाह ने सबके सामने इकरार किया कि वो ज़ारा से मोहब्बत करता है, लेकिन वज़ीरों ने सख्त कानून सुना दिया कि बादशाह सिर्फ किसी शहज़ादी से शादी कर सकता है, वरना सल्तनत टूट सकती है और बगावत फैल सकती है। उस रात बादशाह ने ज़ारा को चुपके से महल बुलाया और आंसुओं भरी आवाज़ में कहा कि वो तख्त छोड़ भी दे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा, और अगर तख्त बचाए तो मोहब्बत खो देगा। ज़ारा ने आंसू पूंछकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि सच्ची मोहब्बत पाने का नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम होती है, और उसकी खुशी बादशाह की जिम्मेदारी से बड़ी नहीं हो सकती। सुबह होने से पहले वो बिना किसी शोर के अपने गांव चली गई और बादशाह महल की ऊंची छत से उसे जाते हुए देखता रह गया। वक्त गुजरता रहा, मगर बादशाह ने फिर कभी शादी नहीं की, और लोग कहते हैं कि हर साल वो उसी कच्चे रास्ते पर फूल बिछवाता रहा जहां ज़ारा पानी भरने जाती थी, क्योंकि कुछ मोहब्बतें तकदीर से हार जाती हैं मगर दिल से कभी नहीं मिटती।